गुरुग्राम से खबर है जहां पर संदिग्ध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी हो रही है। इसके लिए 4 डिटेंशन सेंटर गुरुग्राम में बनाए गए हैं। बादशाहपुर के सेक्टर 10, सेक्टर 40 और मानेसर में डिटेंशन सेंटर बनाया गया है। चारों डिटेंशन सेंटर के लिए इंचार्ज की नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया गया है। पुलिस ने कुछ संदिग्ध प्रवासियों को हिरासत में लिया गया है। गुरुग्राम पुलिस की तरफ से रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशियों की पहचान के लिए मुहिम चलाई जा रही है। शहर के अलग अलग झुग्गियों में जाकर पुलिस जांच कर रही है। इसी कड़ी में जिला प्रशासन की तरफ से 4 डिटेंशन सेंटर बनाए गए हैं। ये सभी डिटेंशन सेंटर शहर के अलग अलग इलाकों में बनाए गए हैं। गुरुग्राम के सेक्टर 10, बादशाहपुर सेक्टर 40, मानेसर में डिटेंशन सेंटर बनाए गए हैं। गुरुग्राम पुलिस ने कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है। सभी लोगों के दस्तावेजों की जाँच पड़ताल की जा रही है। गुरुग्राम में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की पहचान को लेकर लगातार पुलिस की तरफ से मुहिम चलाई जा रही है। केंद्र सरकार के आदेश के बाद ये मुहिम चलाई गई। गुरुग्राम में डिटेंशन सेंटर भी बनाए गए हैं। 4 डिटेंशन सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें से एक गुरुग्राम के सेक्टर 10 में मैं मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि सेंटर बनाया गया है और रोहिंग्या और जो बांग्लादेशी यदि कोई अवैध रूप से यहाँ गुरुग्राम में रह रहा है तो उसकी पहले पहचान की जाती है, उसके दस्तावेजों की जाँच की जाती है और दस्तावेजों की वेरिफिकेशन के लिए बाकायदा इसी तरह से सामुदायिक केंद्र में ये सेंटर बनाए गए हैं और यहाँ उनके दस्तावेजों को जांच की जाती है। कोशिश पुलिस की यही है कि किसी तरह से जो अवैध रूप से कोई भी यदि बांग्लादेशी या रोहिंग्या रह रहा है तो उनकी पहचान की जाए और उनको वापस भेजा जाए। कुछ लोगों को भी गुरुग्राम पुलिस हिरासत में लिया है और उनके दस्तावेजों की जो वेरिफिकेशन है वो वेरिफिकेशन की जा रही है। गुरुग्राम के सेक्टर 10, बादशाहपुर, मानेसर में ये सेंटर बनाए गए हैं और इन सेंटर्स के अंदर यही सुनिश्चित किया जाता है कि जब भी कोई रोहिंग्या या बांग्लादेशी अवैध रूप से यदि यहाँ रह रहा है तो उसकी पहचान की जाए, उसके दस्तावेजों का वेरिफिकेशन किया जाए। इसी कड़ी में जो वेरिफिकेशन है पुलिस की तरफ से लगातार किया जा रहा है। हालांकि अभी ये सुनिश्चित नहीं हुआ है कि कितने ऐसे बांग्लादेशी या रोहिंग्या हैं जो अवैध रूप से यहाँ रह रहे थे। फिलहाल पुलिस का यही कहना है कि दस्तावेजों की जो वेरिफिकेशन है वो वेरिफिकेशन जारी है, क्योंकि जिस तरह से संदिग्ध व्यक्ति जो पाए गए थे जिनके पास किसी तरह के डॉक्यूमेंट्स नहीं थे उनको इसी सेंटर में लाया गया। उसके बाद उनके दस्तावेज हैं, उनके जो परिजन हैं उनको बुलाया गया है और उनके जो दस्तावेजों की वेरिफिकेशन की जा रही है उसके बाद ही सुनिश्चित होगा कि वो अवैध रूप से रह रहे हैं या अवैध रूप से यहाँ रह रहे हैं। गुरुग्राम से कैमरामैन मुकेश संकला के साथ देवेंद्र भारद्वाज, जी मीडिया।